23 जून 1757, मतलब प्लासी, याद है ना? 23 जून 1757 से भारत में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। मैंने कल प्रॉमिस किया था, बताऊंगा। यह बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन यही आएगा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए, यह स्टेटमेंट मैंने कल बताया था जदुनाथ सरकार साहब का है, बंगाल स्कूल ऑफ हिस्ट्री के विद्वान हैं जदुनाथ सरकार, जेएन सरकार। इन्होंने कहा कि 23 जून 1757 के बाद भारत में मध्य युग समाप्त हुआ, आधुनिक युग आरंभ हुआ। पहले दिन मैंने आपको मध्य युग और आधुनिक युग समझाया था। मध्य युग उस युग को कहते हैं जब सामंतवाद हो। मध्य युग उस युग को कहते हैं जब धर्म प्रधान हो, आस्था और परंपरा की बात सुनी जाए, तर्क विवेक को स्थान ना दिया जाए, नगरीकरण, मौद्रीकरण ये सब ना हो, इकोनॉमी और सोसाइटी क्लोज्ड हो। और इसी का उल्टा आधुनिक युग। याद होगा। इस आंसर की अगर मैं मॉडल आंसर केवल फ्रेम बताऊं, फ्रेमिंग बताऊं, क्योंकि यही करना है, पूरा आंसर तो कोई बच्चे लिख रहे हैं यदुनाथ। नहीं बेटा, यदुनाथ सरकार नहीं है, जदुनाथ हैं, जे हैं। आयुष सिंह यूपीएससी एस्पिरेंट। कुछ लोगों ने लिखा है यदुनाथ, नहीं बेटा, जदुनाथ, जेएन सरकार। अब ये नाम बंगाल और आप जानते हैं यूपी में, बिहार में सबका अलग अलग पक्ष होता है, हरियाणा में प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ता है। राइटिंग के टाइम मैपिंग भी करना पड़ेगा क्या? यस बेटा, बहुत मजा आएगा, तब आपका आंसर दूसरों से बेहतर होगा, यही तो समझना है। अब इसकी आंसर देखो, 3 पैराग्राफ में इसका आंसर हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट में जब वो कहता है 23 जून 1757 को मध्य युग की समाप्ति और उसका, तो आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि 23 जून 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध के परिणाम को, प्लासी के युद्ध के परिणाम को विद्वानों ने या जदुनाथ सरकार, वैसे जीएस में नाम लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं जब तक ना पूछे, आप सीधे लिख सकते हैं कि 23 जून 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद यह कथन यह कहना चाहता है कि भारत में पुरानी व्यवस्था का, या यह कहो मध्य युग से आधुनिक युग का संक्रमण शुरू होता है, जिसे हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं, जिसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। मेरी बात फिर समझिए, इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा शब्द नहीं देने हैं, सीधा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय या बंगाल की हार के बाद विद्वानों का एक पक्ष का मत है कि मध्य युग से आधुनिक युग के संक्रमण की शुरुआत होती है डैश। अब पॉइंट वाइज, पहला क्यों कहा है, दूसरा पैरा और पॉइंट वाइज, पैराग्राफ चेंज कीजिए और पॉइंट वाइज लिखिए। क्या प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश एक तरह से जब राजनैतिक शक्ति बने और राजनैतिक शक्ति के बाद उन्होंने प्रशासनिक फेरबदल या प्रशासनिक अपनी जो व्यवस्था है, प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि अभी तक यह पूरा पक्ष यह कहना चाहता है कि इस विजय के बाद इस देश में राजनैतिक, प्रशासनिक और सामाजिक पद्धति बदली। ध्यान से सुनो बेटा, इस विजय के बाद अंग्रेज जब यहां स्थापित होने लगे तो यहां पर उन्होंने राजनैतिक, प्रशासनिक और सामाजिक पद्धति बदली और यह कहना चाहता है कि मुगलिया दरबारी संस्कृति की जगह, मुगलिया दरबारी संस्कृति की जगह, यह शब्द है, मुगलिया दरबारी संस्कृति की जगह अब क्या हो गया, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव पड़ी। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव पड़ने लगी। उस जो बाबर से जब हम मुगल काल की बात करते हैं, वो जो मुगल पद्धति, सामंतवादी परंपरा की जो रणनीति थी, उसको हटाकर अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचनाओं का विकास होने लगा। तो पॉइंट जैसे ही लिखा, पहले प्रस्तावना, फिर पहला पॉइंट कहता है ये इसलिए कहा गया क्योंकि मुगलिया दरबारी पद्धति की जगह अंग्रेजों
यूरोपीय मॉडल के आधार पर, ब्रिटिश मॉडल के आधार पर यहां नई राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक पद्धति लाने लगे, नई अवसंरचनाओं का विकास करने लगे। और इस कारण से कहा जा सकता है कि जो प्रवेश हुआ है भारत में आधुनिक युग का, नई चीजों का जो हम आधुनिक मानकों पर देखें, वो इस युद्ध के बाद हुआ। तो एक पैराग्राफ पूरी तरह से, जो भी आप इसको, हमें एक तरह से इस शब्द को, अगर मान लो ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है, 150 शब्द में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन पहला पैरा आपका केवल 30 शब्द हुआ, 30 शब्द। और कैसे ब्रिटिश का आना उन्होंने कहा है चेंज, तो चूंकि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक ये 4 शब्द हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं कि 80 शब्द के आसपास, हमें 70 से 80 शब्द इस पे लिखना है कि इसका अर्थ वो क्या कहते हैं, क्यों मध्य युग से आधुनिक युग का है। लेकिन हमें बेटा एंड, हमें किताबों की तरह और केवल लकीर का फकीर और परंपरागत आंसर नहीं लिखना, हमें क्रिटिकल बनना है, एनालिटिकल आंसर लिखना है, विश्लेषणात्मक लिखना है। और तीसरा पैरा हम चेंज करेंगे, जिसमें तय हम ये बताएंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद भले ही राजनैतिक गतिविधियों, राजनैतिक संदर्भों में कुछ आरंभिक परिवर्तन हुए, लेकिन इसे आधुनिक युग का आरंभ नहीं माना जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हर उस चीज में रुकावट अभी डालनी चाहिए जो आधुनिक भारत को बना सके। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, देखो आधुनिक विश्व का 3 सबसे बड़ा, याद रखिएगा, 3 आइडियल्स, 3 आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। क्या स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्लासी के युद्ध के बाद नींव रख दी गई? क्या लोकतंत्र वास्तविक तरीके पे स्थापित हुआ? क्या भारतीयों को वास्तव में उनके गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता दी गई? नहीं। तो हमारा जो एनालिसिस होगा, लास्ट पैराग्राफ जो कंक्लूजन होगा, कहेंगे इस कथन को आंशिक सत्य तो माना जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन का सूचक तो जरूर बना, किंतु आधुनिक युग का प्रारंभ वास्तविक अर्थों में हम नहीं मान सकते, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके बाद जब हमारे अंदर वास्तविक चेतना आई, जब हम जागरूक बने, तब जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय की मांग करने लगे, तब से हम कहेंगे आधुनिक युग का संगमन आरंभ हुआ। केवल प्लासी के युद्ध के निर्णय को हम आधुनिक युग का आरंभ नहीं मान सकते।